ओमरम। सभी साधकों को और फ्रेम मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। शांतिलाल जी हमारे बॉम्बे के पुराने साधक है, ट्रेनर है। कांदीवली बॉम्बे में इनकी निरंतर 5352 में कई वर्षों से क्लास चल रही है और मॉर्निंग लाइव में भी आपका सेशन होते रहते हैं। तो और एक अच्छे कुशल साधक है, बहुत अच्छी यानी साधना में भी अच्छी गहराई में उतरे हुए हैं। तो आज उनसे हम संपूर्ण कायरचक की क्लास लेंगे। तो कैसे प्रयोग करते हैं, उच्चारण क्या होता है, काफी उसकी जो बारीकियां है वो सब आप इनसे समझ पाएंगे। तो शांतिलाल जी प्लीज क्लास का शुभारंभ करें। आज का ये सेशन हम श्रीपति वंदना से प्रारंभ करेंगे। तो वंदना की मुद्रा में वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आराम से बैठ जाएं। सर्वप्रथम सभी साधकों को का जय जैन ओमरम। आज की क्लास है कायोत्सर्ग की, और कायोत्सर्ग क्या होता है उसके बारे में हम एक छोटी कहानी से मैं इसकी शुरुआत करता हूं। एक गांव में एक सन्यासी आए हुए थे और बहुत ही अच्छा प्रवचन देते थे, लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। और उसी गांव में एक पंडित रहता था। उसके बाद बहुत सारे मित्र उससे मिलने आते और आपस में चर्चा किया करते थे। उस पंडित ने भी एक तोता पाल के रखा था और तोता उनकी बातें सुनता, वह भी समझता था। सभी पंडित के यहाँ बात कर रहे थे कि आज हमें उस संत का प्रवचन सुनने जाना है। तो तोते ने अपने मालिक से कहा, मालिक एक काम करना, आप वहां जब पहुंचते हैं संत के पास, उनका प्रवचन सुनने के बाद जब जिज्ञासाओं का जब दौर चलता है तो एक जिज्ञासा मेरी भी आप जरूर पूछ लेना। और वह जिज्ञासा यह है कि आप पूछना कि बंधन मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। मालिक ने कहा ठीक बात है, कोई तकलीफ की बात नहीं। और वह पंडित प्रवचन सुनने गया। संत का प्रवचन बहुत ही अच्छा प्रवचन रहा। और जब जिज्ञासाओं का दौर चला तो पंडित ने भी कहा कि महाराज मेरी भी एक जिज्ञासा है। वह जिज्ञासा मेरी अपनी नहीं है, मेरे तोते की जिज्ञासा है। मेरे तोते ने मुझसे कहा था आते आते कि एक प्रश्न मेरा जरूर संत से पूछना कि बंधन मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। जैसे ही यह प्रश्न उस संत ने सुना, संत अपनी ही जगह पर लुढ़क गया। और जैसे ही लुढ़का, संत के इतने अनुयायी आसपास में सब इकट्ठा हो गए। क्या बात हो गई? तो पूछा ऐसा क्या बात हुआ, तुमने क्या प्रश्न पूछा? फकीर ने भी सोचा मैंने तो ऐसा कुछ पूछा नहीं। तोते ने भी साधारण बात पूछी कि बंधन कैसे हुआ जा सकता है। और फकीर लुढ़क क्यों गया, क्या हो गया है फकीर को? तो जब सभी लोग उस पंडित पर बरसने लगे, पंडित 9-11 होकर अपने घर आ गया। घर आया तो तोते ने पूछा, मालिक मेरा प्रश्न पूछा? तो उसने कहा पूछा। अरे तूने ऐसा क्या प्रश्न पूछ दिया? उसने कहा क्या हुआ? कि जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि बंधन मुक्त कैसे हो सकता है,
और वो लुढ़क गए। और जैसे ही ये बात तोते ने सुनी, तोता भी अपनी जगह लुढ़क गया। और जैसे ही तोता लुढ़का, पंडित ने सोचा ये एक और क्या नई मुसीबत खड़ी होगी। उधर वो संत लुढ़क गए, इधर ये तोता लुढ़क गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब तोता लुढ़क ही गया तो उसने सोचा बात क्या हो गई। तो उसने अपना पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला, और जैसे ही तोते को बाहर रखा, तोता उड़ गया। और उड़ते उड़ते उसने अपने मालिक को कहा, मालिक आप उस प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ पाए। उनके प्रश्न का उत्तर यही था कि बंधन मुक्त होना है तो अपने आप को शरीर से अलग कर लो, शरीर से अलग होने की अनुभूति करो, अर्थात कायस्थ में चले जाओ, तो आप बंधन मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हो। और मैंने वही प्रयोग किया और आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। वह तोता हमारा आत्मा है और ये पिंजरा यो हमारा शरीर है। शरीर के भीतर वह तोता विद्यमान है। न तो वह तोता पिंजरा है, न पिंजरा तोता है, दोनों अलग अलग ही है। अर्थात दोनों में भेद है, तोता अलग है और पिंजरा अलग है। अर्थात हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इन दोनों की अनुभूति हम कैसे करें, इसके लिए हम कायोस्तर का प्रयोग सीखें, ताकि कायोस्तर के प्रयोग के द्वारा हम जान सकें कि कैसे हम आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध कर सकें, कैसे हम जागृत रहते हुए हर पल रहते हुए ये जाने कि ये मेरा शरीर अलग है और मैं शरीर से भिन्न हूं। तो इनकी भिन्नता को भी हम जानेंगे, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। कायोस्तर तनाव मुक्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण ध्यान है। और तनाव को समझता है तो तनाव को भी समझना पड़ेगा। तनाव क्यों आता है, तनाव की स्थिति क्या आती है, और तनाव को समझेंगे तो दबाव को भी समझना पड़ेगा। सामान्य स्थिति अगर किसी प्लास्टिक की बोतल की भी ले लें, सामान्य स्थिति है, अगर हमने उसको दबाया तो उसकी जो मूल स्थिति है बिगड़ जाएगी और वह अपनी जगह आधी जगह दबी हुई रहेगी, आधी जगह दबाव में रहेगी, क्योंकि हवा का भी दबाव है तो दबाव में रहेगी। और अगर उसको हम ढीला छोड़ दें वापस तो वह अपनी मूल स्थिति में जाएगी। ठीक इसी प्रकार शरीर में के तनाव आने से हमारे भीतर दबाव उत्पन्न होता है और दबाव आने से भी तनाव उत्पन्न होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ऐसे दबाव और तनाव से मुक्त कैसे हुआ जाए। तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारी शारीरिक व्याधियां भी कारण हो सकती है, मानसिक उपाधियां भी कारण हो सकती है, भावनात्मक विचार भी हमारे तनाव के कारण बन सकते हैं, आसपास का वातावरण तनाव का कारण बन सकता है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं। तो तनाव के बहुत सारे कारण हैं। तनाव किसी भी वजह से उत्पन्न हो, लेकिन दूर किया जा सकता है और निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। वह किया जा सकता है कायोस्तर। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन हमें दी है प्रेक्षा ध्यान की। प्रेक्षा ध्यान में भी जब कोई भी हम ध्यान करें तो पहला ही एक चरण कायोस्तर का आएगा हमारे भीतर। कायोस्तर के बिना हम ज्ञान की आहुति की ओर नहीं अग्रसर हो सकते। इसलिए कायोस्तर उसकी मुख्य आधारशिला है। जब हम अपने आप को एक निश्चल अडोल अवस्था में पहुंचा देते हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जब हम एकाग्र हो जाते हैं, तभी हम ध्यान की ओर अग्रसर हो पाते हैं। जिसका कायोस्तर पूरी तरह से नहीं सक पाता, वो ध्यान की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इससे ध्यान की ओर अग्रसर होना है तो हमें कायोस्तर को समझना बहुत ही जरूरी है। तो कायोस्तर, काय धन उत्सर्ग, दो शब्दों के मेल से बना है। काय अर्थात शरीर और उत्सर्ग अर्थात छोड़ना। तो काय का उत्सर्ग करना, काया को छोड़ना, और यह कैसे संभव है कि हम जीते जी अपने काया को छोड़ें? यह तो संभव नहीं। तो काया को छोड़ने का मतलब यह है
काया के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा ममत्व है, ये जो शरीर है वही मैं हूँ या यह मैं ही हूँ, जो चिपकाव इस काया से हमारा जुड़ा हुआ है, वह चिपकाव, वह आसक्ति काय के प्रति हमारी दूर हो तो हम कायोत्सर्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दूर कैसे होगी? जब तक इसके साथ हमारा लगाव जुड़ा रहेगा तब तक इसकी अनुभूति हम नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे ममत्व का विसर्जन, हम शरीर के प्रति जो ममत्व का हमारा विसर्जन है, जो शरीर के प्रति आसक्ति का भाव है, वो दूर होगा, वैसे वैसे हमारा शरीर एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब शरीर निश्चल अडोल अवस्था में आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि हम कायोत्सर्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कायोत्सर्ग हमारा सदरा है, उसको हम कायोत्सर्ग हमारा सदरा या नहीं सदरा। तो कायोत्सर्ग में रिलैक्सेशन होना जरूरी है। रिलैक्स हुआ या नहीं, तनाव से मुक्त हुआ या नहीं, आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं। क्योंकि जब शरीर तनाव रहेगा तो हमारा ध्यान उसी तनाव की ओर रहेगा, और तनाव से विरक्त जब हम देखेंगे शरीर को, तनाव मुक्त जब शरीर को देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि अब शरीर में कोई हमारे तनाव नहीं है, तनाव रहित शरीर है। तो हमारे दूसरे चरण की ओर हम अग्रसर होते हैं। तनाव से मुक्त होने के बाद ही हम एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कायोत्सर्ग नहीं सकता। आप कहते हैं कि स्वतः सूचन द्वारा कि हमारा शिथिल हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। हमारा शरीर सब कुछ बात हमारी आज्ञा मानता है। अगर मैं आप कहूं कि मेरा राइट हैंड सीधा हो तो वह सीधा हो जाएगा। मैं कहूं इसमें तनाव है तो मैं पूरा तनाव भी दूंगा। मैं कहूं तू ढीला हो जा, ये ढीला भी हो गया। लटक रहा है, एकदम ढीला हो गया। तो अपने हाथ में, जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरा शरीर मानेगा, जैसे मैं शरीर करूंगा वैसा मेरा शरीर करेगा। बस इस बात को हमें ध्यान से निकाल देना है कि मुझसे कायोत्सर्ग नहीं होता, मुझसे ध्यान नहीं होता। बहुत से जन ये शिकायत लेके आते हैं कि जैसे ही ध्यान में बैठता हूं तो आप जो कहते हैं वो कई बात अलग रह जाती है और हम और कहीं चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता। अगर हम नियमित इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही हम कायोत्सर्ग की सफलता की ओर बढ़ेंगे। और कायोत्सर्ग के आधारशिला हमारी सफल हो गई तो आगे के ध्यान के जो चरण है, उन चरणों में हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो कायोत्सर्ग के लिए जब हम कायोत्सर्ग कराएं, क्योंकि हम प्रशिक्षक हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कायोत्सर्ग की, कायोत्सर्ग कैसे कराया जाता है, तो उसके लिए आपने आपकी पुस्तिका में पढ़ा ही होगा। फिर भी उसका तरीका क्या है, कायोत्सर्ग करवाया जाता है, कैसे मानस तैयार किया जाता है, उसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा कि जैसे आपने कायोत्सर्ग करवा के लिए तैयार किया, तो कायोत्सर्ग की पूर्व तैयारी में एक बार बता दूं, तो कायोत्सर्ग हम 3 तरह से कर सकते हैं, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। खड़े होकर कायोत्सर्ग करना सबसे उत्तम कायोत्सर्ग कहा जाता है, क्योंकि उसमें पूरी सजगता बनी रहती है। बैठकर कायोत्सर्ग मध्यम श्रेणी का कायोत्सर्ग है और लेटकर किया जाने वाला कायोत्सर्ग सामान्य श्रेणी का कायोत्सर्ग है। लेकिन ज्यादातर हम लेट के क्यों करवाते हैं, बैठ के या खड़े होकर क्यों नहीं? क्योंकि हमारी स्थिति है लेट कर करने में, क्योंकि बहुत से जन ऐसा है कि आधा घंटा खड़ा नहीं रह सकते, बहुत से जन ऐसे भी है कि आधा घंटा बैठ नहीं सकते। अगर बैठेंगे तो जगह जगह दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, तो मुश्किल होता है उनके लिए। तो उनके लिए हम प्रारंभिक रूप से कायोत्सर्ग जब कराते हैं, लेट कर कायोत्सर्ग करवाया जाता है। तो आप लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर खड़े हो जाए, ये इंस्ट्रक्शन हमको उनको देना है। क्योंकि सामूहिक रूप से कभी कभी जब हम ध्यान करवाते हैं, जब हम खड़े खड़े कायोत्सर्ग कराते हैं, सामूहिक रूप से करवाते हैं, तो लोग पास पास में खड़े रहते हैं,
तो हम पहले इंस्ट्रक्शन ये उनको देंगे कि लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे अपने आप, और इतनी दूरी दोनों बनी रहे कि आपस में कहीं स्पर्श न हो, जो भी आसपास में व्यक्ति है उनका कहीं भी आपका स्पर्श न हो, इतनी दूरी जरूर बना के रखें। तो हमारा इंस्ट्रक्शन यही रहेगा कि लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब खड़े होने के बाद हम कहेंगे कि कायोत्सर्ग का संकल्प करेंगे। तो कायोत्सर्ग का संकल्प, हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए और आंखें कोमलता से बंद करें। अब उसमें प्राकृत के शब्द आएंगे, उसमें आपको बोलाना है, सामने वाले भी बोलेंगे। तस्य उत्तरी कर्णेणम पायच्छित कर्णेणम विशोहि कर्णेणम विसल्लि कर्णेणम पाणं कम्माणं निकायनट आए थामिकौसगम। और जब ये सामने उच्चारण हो जाए तो फिर इसका हिंदी अनुवाद आप बताएं और वह भी उनसे बोलाएं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूं। फिर आप अवधि निश्चित कर लें कि 30 मिनट या 40 मिनट या 45 मिनट या 20 मिनट, जितने मिनट का आपको कायोत्सर्ग कराना है तो वह अवधि आप निश्चित कर लें, और उस अवधि के हिसाब से आप ये बोलें कि मैं 30 मिनट बाद कायोत्सर्ग से वापस लौट आऊंगा। जब ये सब बोल लें तो आप कहें कि अब सीधे खड़े हो जाएं। फिर ताड़ासन का अभ्यास कराना है तो सीधे खड़े हों, दोनों हाथ साथल से सटे रहें, हथेलियां आपस में जुड़ी हुई, और तनाव देते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर पूरा तनाव दें, पंजों को नीचे खींचें, हाथों को ऊपर, पंजों के बल खड़े हो जाएं, पूरा तनाव, जितना तनाव दे सके उतना तनाव दें। फिर सांस भरते हुए एड़ियां नीचे जमीन पर लगा दें और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर ले आए। यही क्रिया पुनः दोहरानी है। उन्हें कहे पुनः एक बार, सांस भरते हुए एक गिनती के साथ करवा सकते हैं, 2 पूरा तनाव, पंजों के बल खड़े हो जाएं, पूरा तनाव दें। 3 में सांस भरते हुए सांस नीचे, और 4 में सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर ले आए। पुनः एक बार, ये 3 आवृत्तियां करनी है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा तनाव, पंजों के बल खड़े हो जाएं, सांस भरते हुए एड़ियां नीचे, और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की ओर ले आए। शिथिलता का अनुभव करें। तनाव और शिथिलता का आपने अनुभव किया, उसके बाद उनका रहेगा पीठ के बल लेटे हैं। लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद दोनों पैरों के बीच 1 फुट का फासला रहे, दोनों हाथ के पास 6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख छत की ओर,
आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल एवं अडोल रखें, अर्थात मूर्ति की तरह स्तब्ध हो जाएं। पूरे काल तक स्थिरता एवं जागरूकता बनी रहे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे कराना है। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें शरीर इतना भारी हो गया है जैसे धरती में धंसा जा रहा हो। शरीर के प्रत्येक अवयव में भारीपन का अनुभव। शरीर भारी हो गया है। अनुभव करें शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। शरीर इतना हल्का हो गया है जैसे हवा में तैर रहा हो। शरीर के प्रत्येक अवयव में हल्केपन का अनुभव। एकदम हल्का हो गया है। सांस मन और शांत। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो गया है। ठीक इसी प्रकार क्रमशः प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। दाहिने पैर की अंगुलियां स्वतः सूचन द्वारा, ऑटो सजेशन द्वारा आप स्वयं सुझाव देते चलें। पंजा
तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, तथा कटिभाग। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो गया है। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित कर लें। शिथिलता का सुझाव दें। बाएं पैर के अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। ठीक इसी प्रकार क्रमशः अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटिभाग। कमर के नीचे का पूरा भाग शिथिल हो गया है। रिलैक्स हो गया है। पेट का पूरा भाग, नाभि से जाकर नीचे तक का भाग शिथिल शिथिल शिथिल। पेट का भाग, उसके भीतरी अवयव, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा,
बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय यानी पेनक्रियास, पक्वाशय यानी डेडोनियम, आमाशय यानी पेट, स्टोमक, तिल्ली, यकृत यानी लीवर, और तनुकर यानी डायाफ्राम। पेट का पूरा भाग शिथिल शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। छाती का पूरा भाग दोनों ओर की पसलियां दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा हृदय छाती और सीने का पूरा भाग शिथिल 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 हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पीठ का पूरा भाग मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी का भाग, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से ऊपरी छोर तक का पूरा भाग, सुषुम्ना, गर्दन, पीठ का पूरा भाग शिथिल 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 हो गया है, रिलैक्स हो गया है। चित्त को दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित कर लें। शिथिलता का सुझाव दें। दाहिने हाथ के अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। ठीक इसी प्रकार दाहिने हाथ की अंगुलियां हथेली, मणिबंध अर्थात कलाई का भाग, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। बाएं हाथ के अंगूठे पर केंद्रित कर लें।
बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। गर्दन के नीचे का पूरा भाग शिथिल, रिलैक्स। कंठ, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, जीभ, जीवा का भाग, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, दाएं कनपट्टी, दायां कान, बाएं कनपट्टी, बायां कान, नाक, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट, और सिर, चोटी तक का भाग। शिथिल हो जाएं, शिथिल हो रहा है, अनुभव करें, शिथिल हो गया है। पैर के अंगूठे से लगाकर सिर तक पूरा शरीर, शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणु से चमक रहा है। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें।
कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर का कण कण शांत हो गया है, शांत हो गया है। शांति का अनुभव। अब इस अवस्था में कुछ समय रुकने का निर्देश दें, अर्थात बिना निर्देश से वो रुके रहेंगे और फिर निर्देश दें। भेद विज्ञान का अभ्यास करें। शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध करें। शरीर चेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। पैर से लेकर, पैर अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें। पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें।
तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। शरीर का कण कण चेतना से झंकृत हो जाए। हाथों पैरों की अंगुलियों को थोड़ा सक्रिय करें, हल्का हल्का हिलाएं। धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए बाएं करवट बदलते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई किसी को स्पर्श ना करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदना की मुद्रा में आए, वंदनासन। इस ढंग के वंदनासन की मुद्रा में आ जाएं। और 3 बार वंदे सत्यम का प्रयोग करेंगे। जो कुछ भी सत्यानुभूति हमें हुई है उसका हमें वंदन करना है। पूरा सांस भर लें। वंदे सत्यम, सांस भरें। वंदे सत्यम, सांस भरें। वंदे सत्यम, सांस भरें और आराम से बैठें। आपने कायोत्सर्ग की विधि को जाना, किस ढंग से कायोत्सर्ग करवाया जाता है। और अब इसमें एक स्थिति ये उत्पन्न हो सकती है कि कुछ ध्यानस्थ लोगों में से लेटे रह सकते हैं, हमारे इतने इंस्ट्रक्शन के बाद भी वो नहीं उठते, तो हमें दूसरों को हमने निर्देश दे दिया कि कोई किसी को स्पर्श न करें। यह निर्देश देना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आस पास पड़ोस में जो भी बैठा होगा वो उनके हाथ को हिलाएगा और जैसे ही हिलाएगा वो अचानक से चेतना में लौटेगा।
और जैसे ही चेतना में लौटेगा तो हो सकता है उसका रिएक्शन कुछ अलग ही ढंग का हो। कभी कभी ऐसा होता है, मैं डूंगरी में एक शिविर ले रहा था, वहां पर हमने ध्यान करवाया। महिलाएं नीचे वाले कक्ष में ध्यान कर रही थी, पुरुष ऊपर वाले कक्ष में ध्यान कर रहे थे, पर माइक की व्यवस्था थी, तो मैं इंस्ट्रक्शन ऊपर से ही दे रहा था। वो ध्यान संपन्न हो गया, कायोत्सर्ग संपन्न हो गया। मैं और रोहतक के एस के जिन साथ में थे, तो हम भोजन के लिए निकल गए। तो वहां एक महिला आई, बोली मेरी लड़की जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है, और वो उसको अपने घर पे ले गई। तब जैन साहब ने कहा कि शांतिलाल जी अपने को वहां चलना चाहिए। तो हमने भोजन छोड़कर पहले हम वहां गए, तो देखा जैसे वो विक्षिप्त हालत में हो गई। हमने पूछा क्या हो गया, पर वो अपनी स्थिति बताने के लायक नहीं, ऐसी स्थिति थी। तो फिर मैंने उसको वापस बुलाया, वापस कायोत्सर्ग की अवस्था में उसको पहुंचाया, और फिर धीरे धीरे उसको कायोत्सर्ग से बाहर निकाला, और फिर एकदम वो नॉर्मल स्थिति में आ गई। तो ऐसा होता है, अगर हम अचानक से इसको चेतना में लाते हैं, वह कहाँ खोया है, किस अवस्था में है, हमें नहीं मालूम। और जब इस दुनिया में वापस आता है, अचानक से बाहर की जगत से संपर्क होता है, विक्षिप्तता की हालत आ सकती है। अतः ये इंस्ट्रक्शन जरूर है कि कोई किसी को स्पर्श न करे, ताकि दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। लेकिन अब हम क्या करें, तो हम उसके पास जाकर वापस वही लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन के बाद दोहराएंगे कि भाई 2-3 लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास लें। अगर हमारे इंस्ट्रक्शन के साथ उसने अपने श्वास की गति बढ़ाई, तो हमें मालूम हो गया कि उसने हमारी आवाज को सुन लिया है। और फिर भी अगर नहीं सुनता है, तो पैर के अंगूठे को हल्का सा अपने अंगूठे से स्पर्श करें, और फिर उसे इंस्ट्रक्शन दें कि 2-3 लंबे गहरे सांस लें। और जब उसका हलन चलन हल्का सा प्रारंभ हो जाए, हाथों पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, आंखें बंद ही रखें, और धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठें। निश्चित रूप से वह अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, और उसके भीतर कोई भी द्वंद्व की स्थिति नहीं रहेगी। अतः इस बात का हमें कायोत्सर्ग जब भी कराएं, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये अवस्थाएं कितनी बार उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कोई कोई बहुत ज्यादा गहराई में पहुंच जाता है, तब वह पुनः इंस्ट्रक्शन देने के बाद नहीं हो पाता, या अपना संकल्प करने के समय निश्चित अवधि का संकल्प वह पूरा नहीं करता है, इसलिए वो भीतर तक चला जाता है और बाहर आने में उसको समय लगता है। तो उसे अपनी अवस्था में छोड़ें और अपने आप बुलाएं। कुछ 5 मिनट 7 मिनट अपनी स्थिति में आ जाएगा। अतः उसके साथ शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भेद विज्ञान की जहां बात है, तो हम ये समझें कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। अब हम इसमें एक शब्द हमने जोड़ा, ज्ञातादिष्टा भाव। ये ज्ञातादिष्टा भाव है क्या? आत्मा का मूल लक्षण है जानना और देखना। ये दो लक्षण उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक हमें जानने और देखने का अनुभव नहीं आएगा, तब तक हम ज्ञान की गहराई में नहीं जा सकते। ज्ञातादिष्टा भाव का जागरण होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही अब हम इसको यूं समझा सकते हैं कि जिस प्रकार मान लो हमने ध्यान करवाना है, तो उसके पहले ही ये प्रक्रिया समझा दी जाए कि हम जैसे वेद विज्ञान का अनुभव कराएंगे आपको, तो इस ढंग से आप अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार मथनी में छाछ और मक्खन दोनों मिला हुआ है, मंथन के बाद छाछ और मक्खन को पृथक पृथक किया जा सकता है, उसके पृथकता का अनुभव किया जा सकता है कि ये मक्खन है और ये छाछ है। तो ठीक इसी प्रकार अभी शरीर के साथ हमारे आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है,
पर है तो दोनों अलग ही। अतः शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस बात का बोध होना हमें जरूरी है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा का गुण है चेतनता, चेतना आत्मा का गुण है। और आपका शून्य शरीर में चेतना नहीं होती, अर्थात निर्जीव शरीर में कभी चेतना नहीं होती। तो जब आत्मा शरीर से अलग निकल जाती है तो फिर शरीर चेतना शून्य हो जाता है, चेतना विहीन हो जाता है। तो जब तक आत्मा का संसर्ग शरीर के साथ बना हुआ है तब तक आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए हैं। अब मिले हुए रहते हुए भी हमें भिन्नता का बोध करना है कि मैं शरीर से अलग हूं, अर्थात शरीर अलग है और मैं अलग हूं, दोनों का भेद। उसको हम इस उदाहरण से भी समझा सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में के वायर में विद्युत का वह तार अलग है और विद्युत का प्रवाह अलग है। तार हमारा शरीर इस तरह से, और जब तक विद्युत का प्रवाह नहीं होगा उस तार में जान नहीं आएगी। विद्युत का प्रवाह उस तार में आने लगेगा तो उस तार में जान आएगी, फिर उसमें सारी क्षमता है, ऊर्जा की पूरी सक्षमता आ जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार तार अलग है और विद्युत अलग है, दोनों के संसर्ग से ही वह ऊर्जा आ रही है। ठीक उसी प्रकार आत्मा एक ऊर्जा का रूप है, विद्युत का रूप है, और शरीर एक तार का रूप है। एक मात्र उदाहरण देने के लिए हम इसको इस ढंग से भी समझा सकते हैं। तो आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध आप इस ढंग से कर सकते हैं। हमें प्रतिक्षण मालूम होना चाहिए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा की आसक्ति को छोड़े कैसे? तो हमें जब तक आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी, उसकी जानने की प्रक्रिया में हम जब नहीं जाएंगे तब तक हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और उसका अनुभव करने का एकमात्र साधन है कायुस्तर। कायुस्तर के द्वारा जब शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है, सांस जब हमारी एकदम मंद होने लगती है, शरीर के सारे क्रियाकलाप शांत मंद गति से चलते हैं, तब भीतर जन्म होता है एकाग्रता का। एकाग्रता तब वहां आती है। आप यूं समझे, कोई कहते हैं नहीं हम पैर के अंगूठे से घुटने पे आए, फिर पैर के अंगूठे की तरफ लगे। मैं एक उदाहरण और आपको देता हूं कि जैसे बहुत सारे व्यक्ति एक कमरे में बैठ खड़े थे और एक व्यक्ति किसी को अंगूठी दिखा रहा था। वो अंगूठी दिखाते दिखाते वहां से गिर गई और अचानक से लाइट बंद हो गई। अब अंगूठी मिलेगी नहीं, अंधेरे में तो कहां से अंगूठी मिलेगी। लेकिन जब टॉर्च जलाई गई और टॉर्च की परिधि में जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को हमने देखा, वहां अंगूठी नहीं थी। वहां से आगे बढ़े, वहां भी नहीं थी। वहां से आगे बढ़े, वहां भी नहीं थी। वहां से और आगे बढ़े, वहां भी नहीं थी। तो जिस जिस स्थान पर हम देख चुके हैं, क्या हम उसको पुनः याद करेंगे? नहीं, क्योंकि वह हम देख चुके हैं, वहां वो अंगूठी नहीं है। तो और जैसे हमने अंगूठी को देखा, हाँ ये रही अंगूठी, हमारा लक्ष्य ये अंगूठी प्राप्त करना था, वो अंगूठी हमें मिल गई। तो ठीक इसी प्रकार जब शरीर का हम एक एक अवयव का निरीक्षण करते हैं, तो पैर के अंगूठे देखे, अंगूठा देखा, अंगुलियां देखी, क्रमशः इसी ढंग से हम आगे बढ़े। तो जिस जिस अंग को हम देख कर पीछे छोड़ते चलेंगे वो वापस हमारी स्मृति में नहीं आएगा, अपने आप उसको भूलते चले जाएंगे। और वो कभी संभव है जब आप पूर्ण रूप से एकाग्र रहेंगे, तो आपका ये संभव हो पाएगा। और अगले अवयव तक धीरे धीरे एक एक अवयव तक आप देखते देखते पूरे शरीर को आप जान पाएंगे। तो देखना क्या है, करना क्या है? अगर आपके शरीर में किसी भी जगह कहीं दर्द है, तनाव है, खिंचाव है, अकड़न है, जकड़न है,
आपने जान लिया। अब जाना तो जानने के बाद कुछ समय वहां रुकने का अभ्यास करें और फिर उसे ऑटो सजेशन द्वारा शिथिलता का सुझाव देते हैं कि वह शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इस ढंग से निश्चित ही वह अवयव जहां दर्द था, खिंचाव था, तनाव था, अपने आप शिथिलता की ओर अग्रसर होगा और वह शिथिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक गहराई को हमें समझना है तो कहां कहां हमें समस्या आ सकती है कार्यस्थल बिताने में। कोई जब हमें प्रश्न पूछता है कि नहीं मेरा ध्यान तो वहीं का नहीं था, जब भी देता था मेरा शरीर तो वहां दर्द होता था, तो हमने उसको सिखाया नहीं कि जहां दर्द होता है वहां कुछ क्षण रुके। जरूरी नहीं कि हम एक मिनट में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको वहां दर्द है तो वहां कुछ समय रुक जाए और वहां उसे शिथिलता का सुझाव दे। और जब ये बात उनको समझने, साधकों को समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से प्रशिक्षक भी उस वहां सफल होगा और साधक भी सफल होगा, दोनों सफल होंगे, प्रशिक्षक भी सफल होगा और साधक भी सफल होगा। तो प्रेक्षक अध्ययन के इस कायोत्सव के लेसन में आपने अच्छी तरह से जाना कैसे इसकी पूर्व तैयारी की जाती है, कैसे उसको करवाया जाता है, कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और क्या इसकी गहराइयां हैं, वो हमने समझने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कुछ प्रश्न इस संबंध में रह गए हो, आपकी कुछ जिज्ञासाएं रह गई हो, आपको जानना चाहते हो, तो निश्चित ही हमें सुझाव दें, हमें प्रश्न करें, उसका समाधान आपको समाहित किया जाए, समाधान दिया जाएगा, समाहित किया जाएगा। तो आज का ये सेशन क्योंकि समय हो रहा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने गीत में एक पद्य लिखा। गीत तो जग जाहिर है, चैत्य पुरुष जग जाए, पर जो चौथा पद्य लिखा आत्मा और शरीर की भिन्नता के बोध के लिए ही लिखा। ये कब लिखा? जब उनकी मां साध्वी बालू जी अनशन की स्थिति में थी और उन्होंने कहा कि एक गीत मेरे लिए लिखो और एक गुरु के लिए लिखो। तो उनके लिए ये गीत लिखा गया। गुरु के लिए तो लिखा देव दो हस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, और अपने लिए उनके लिए लिखा चैत्य पुरुष जग जाए। तो उसमें ये पद्य लिखा, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय आए, के पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम में रे मन में रम जाए, के पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को, पवित्र आत्मा को मेरा हार्दिक नमन। ओम। आज का यह सेशन यही संपूर्ण पूरा हो रहा है। कोठारी जी, हाँ जी, गुरुदेव के आभार भी व्यक्त कर दीजिए। अभी सभी एक साथ कथक दोष में करेंगे और हम सब बोलेंगे, हम सब गुरुदेव के आभारी। कथक दोष में हम सब गुरुदेव के आभारी है। कथक दोष में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।
आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। हम सब कोठारी जी के आभारी हैं। हम सब कोठारी जी के आभारी हैं। हम सब कोठारी जी के आभारी हैं। आपने बहुत अच्छा और कराया। मैं भी आपका आभारी कि आपने मुझे सहयोग दिया याद की इसके लिए। हाँ, वो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गीत लिखा, देव दो हस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, मैं स्वयं चेतन सघन हूँ, मैं स्वयं आनंद गण हूँ, देह की इस मरुधरा में चैत्य की सरिता बहाऊं, देव दोह सावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, कौन हूँ आया कहाँ से है कहाँ जाना यहाँ से, सत्य की गहराइयों में उधर प्रभु को ढूंढ पाऊं, देव दो सावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, मैं विभागों से पलाऊं, मैं स्वभावों से चलाऊं, मैं स्वयं मेरे अहम को आज चिन्मय में मिलाऊं, देव दो सावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, दिखता जो वह अचेतन दृष्टि में आता न चेतन, कौन है तेरा शत्रु मेरा मित्र मैं किसको बनाऊं, देव दो सावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, सफल हो अभियान मेरा, अमल हो अवदान मेरा, देव तुलसी की शरण में अमित की लो मैं जलाऊं, देव दो सावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, देव दो सावलंबन आत्म का